तो मेजर मोहम्मद अली शाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरह से मेजर मोहम्मद अली शाह हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ों का जिक्र इसमें किया जा रहा है, चाहे रेलवे ट्रैक का बात हो या फिर रोड की बात हो, और जिस तरह से इसको लेकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसके फायदे क्या क्या होंगे वो बताइए। जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे या उनको याद तो शायद उनकी याददाश्त में इतना नहीं होगा। आज से 25-30 साल पहले तकरीबन चीन ने सऊदी अरेबिया को स्ट्रेटेजिक मिसाइल बेचे थे। तो चीन और सऊदी अरेबिया की मतलब मिलिट्री पार्टनरशिप काफी पुख्ता थी। और अभी चीन ने हाल ही में काम भी किया उनको मिलाने में ईरान की को सऊदी अरेबिया से। तो जाहिर सी बात है, चीन जो क्रेडिट लेके बैठा था, गुड बॉय बन के बैठा था, चीन तो बौखला गया है पहली बात तो। अब फायदा हिंदुस्तान को क्या क्या होएगा? मैं तो कहूंगा कि फायदा एक तो इकोनॉमी में फायदा होएगा, क्योंकि वो कंसल्ट करेंगे हिंदुस्तान से, यानी कि हिंदुस्तान ने क्योंकि कर चुका है ना पहले वो काम। तो वर्कर पूरे हिंदुस्तान के, कंपनी पूरी, मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट हिंदुस्तान को जाएगा। और सऊदी अरेबिया के पास पैसा बहुत है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो काम हिंदुस्तान को सौंपेगा, इकोनॉमी में फायदा होएगा, हमारे रिश्ते सऊदी अरेबिया से बढ़ेंगे। ऊपर से जो रिश्ते जो चीन के हैं, इतने जो खास थे, स्ट्रेटेजिक मिसाइल सौंपे दिए थे 25-30 साल पहले। मैं, क्योंकि मेरे फादर सऊदी अरेबिया में डिफेंस अटैची थे हिंदुस्तान के, तो मेरे को मालूम है उसी टाइम पे ये बात हुई थी। ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल जब दिए थे चीन ने उनको, तो रिश्ते और बड़े थे। लेकिन उस टाइम पे प्रिंस खालिद बिन सुल्तान डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर थे सऊदी अरेबिया के, जो कि मेरे फादर ही उनको हिंदुस्तान लेकर आए थे बहुत बाद में, जब वो एक प्राइवेट जहाज में आए थे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के और सऊदी अरेबिया के पुख्ते जो है मिलिट्री रिलेशनशिप्स बहुत पुख्ता भी हुए थे, और ये तब से अच्छे चलते आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान को फायदा ये होगा, एक तो आप, हमारी इकोनॉमी अच्छी होएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्टेटस हमारा ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड पोजीशन में ऑलरेडी है। लेकिन जो अब दुनिया देखेगी कि हाँ हिंदुस्तान एडवाइस कर रही है, एक वो एक स्टेटस सिंबल भी एक तरीके से वो भी होएगा। तो हिंदुस्तान को बहुत फायदे हैं इससे। और आगे लोग कंसल्ट करेंगे हिंदुस्तान में, तो पीपल आर लुकिंग अप टू इंडिया बेसिकली। तो बहुत लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर नजर गाड़े हुए आगे, कि भाई फायदे तो हमको होंगे इसमें। और जो बायलैटरल अग्रीमेंट है, और जो बायलैटरल टॉक्स जो है, और जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स है, इनमें बहुत और चीजें पुख्ता होंगी तो मेजर डिप्लोमेटिकली। मोहम्मद अली शाह, हम ये मान लें कि इकोनॉमिक फायदे तो हमें होंगे ही, साथ ही जो चीन के असरात हैं, जो सबसे ज्यादा वो असरात नजर आते हैं, वो सबसे पहले कम हो जाएंगे और सबसे ज्यादा चीन पर ही इसका इफेक्ट भी पड़ता हुआ नजर आएगा। आपने बहुत 100% वाली बात करी है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात है। क्योंकि चीन के असरात जो है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि 25-30 साल पहले स्ट्रेटेजिक मिसाइल बेचे, फिर अभी ईरान और सऊदी अरेबिया का पैचअप, उनका की दोस्ती वापस कराई। तो इसमें क्या है, तो चीन को एक तरीके से बेदखल कर देंगे, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि वो अनएथिकल है। और चीन ये ना समझे कि दुनिया उनकी बात समझती नहीं है। अरे सब समझते हैं, चालबाज चीन ऐसे नहीं कहते। चालबाज चीन चालबाज है, वो दगेबाज है, वो धोखे करता है, वो अपने फायदा देखता है। वो जानता है कि भाई अगर मैं ईरान की और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवा लूं, अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आएगी, और जगह पसंद भी नहीं आई थी। लेकिन अब आप देखिए, जेक सुलेवियन अमेरिका के एनएसए जाते हैं सऊदी अरेबिया, प्रिंस सलमान से मिलते हैं, सऊदी यूएई के एनएसए से मिलते हैं, और हिंदुस्तान के एनएसए से भी मिलते हैं। तो चीन जो है वो दरार डालने की, फूट डालने की कोशिश करेगा, बिल्कुल। सटल। बिल्कुल लेकिन वो फूट डालने कामयाब। की कोशिश करेगा और लगातार बौखलाएगा, परेशान होगा, हैरान होगा, और चिंताएं उसकी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर हो रहे हैं।
और ब्रेक के बाद खैर मकदम है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं ईरान के बाद अब शाम के साथ भी खत्ते के दीगर अरब ममालिक के सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की तरह कदम उठाया जा रहा है। और इन कोशिशों को गुज़िश्ता दिनों उस वक्त काफ़ी तक़वियत मिली जब मिस्र की राजधानी काहिरा में मुनाकिद अरब मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शाम को दोबारा अरब लीग में शामिल करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। इस फैसले के बाद शाम के 12 सालों बाद अरब लीग में दोबारा शामिल होने की राह हमवार हो गई है। इत्तेफाक राय से मंजूर की गई तजवीज़ में शाम हुकूमत पर जोर दिया गया है कि मुल्क में जारी खाना जंगी का सियासी हल निकाला जाए। मीटिंग में शामिल 22 मेंबर मुल्कों में से 13 मेंबर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने इस तजवीज़ के हक़ में वोट दिया। कतर, जॉर्डन और कुवैत समेत कई मुल्कों में इसे लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया और इस तजवीज़ को शाम के मौजूदा सियासी तनाज़े का मामला भी इस मामले को जोड़ते हुए चाहते हैं। और मीटिंग के सूडान और फ़िलिस्तीन के तनाज़े पर भी चर्चा हुई है। عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف، بمعنى أنه مسار التسوية للأزمة السورية حتأخذ مرحلة من الإجراءات والتدرج فيها، ومهمة هذه اللجنة هي متابعة هذه الإجراءات. أيضا هي ليس اتخذت الدول العربية قراراً باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم 7 مايو 2023। और मेजर मोहम्मद अली शाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे, क्योंकि काहिरा में अरब वज़राए ख़ारजा का जो इजलास हुआ है शाम के अरब लीग में शामिल होने की जो तजवीज़ की गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज से 10-12 साल पहले सीरिया में एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए थे। तो असद साहब जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सीरिया के, इन्होंने इन पे जो प्रोटेस्टर्स थे इन पे गोलियां बरसाई थी। इन्होंने ऑर्डर दिए थे मिलिट्री को इनको मार देने के। अब उससे क्या हुआ, कई लोगों की जानें गई थी और ये प्रोटेस्ट और भयंकर रूप ले गए थे। उस टाइम पे क्या हुआ, ये सिविल वॉर हो गई सीरिया के अंदर। तो बाकी अरब राष्ट्र नाराज हो गए सीरिया से, उन्होंने सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया था। और अब आप देखिए, ये 10-12 साल चलता रहा ये मामला। अभी हाल ही में और जो अरब राष्ट्र हैं वो समझ गए हैं कि अमेरिका के जो वेस्टर्न अमेरिका के और यूके के नॉर्मल अनुमान तौर पे जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजी है कि ये केवल एक्सप्लॉइट कर रहे थे अरब राष्ट्र को, तो क्यों ना हम एक साथ हो जाएं। इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि हम एक साथ हो जाते हैं। एंड इट ओनली मेक सेंस, बल्कि एक फायदा होता है कि अगर आप पूरे अरब राष्ट्र को एकजुट कर लो, एक साथ कर लो, और एक अरब राष्ट्र को आप साथ में ना मिलाओ। तो क्या हुआ, इजिप्ट में हाल ही में अभी 22 राष्ट्र हैं अरब लीग के, उसमें 13 फॉरेन मिनिस्टर्स थे मौजूद। तब इन्होंने ये निर्णय लिया कि सीरिया को वापस अरब लीग में वापस इंक्लूड कर दें और ये सिविल वॉर जो चल रहा है सीरिया में, इसको बिल्कुल एंड कर दें, खत्म कर दें। इस निर्णय से अमेरिका और यूके, जाहिर सी बात है, वो खुश नहीं थे। इन्होंने बल्कि संदेश पहुंचाया कि हम सीरिया को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं और करेंगे भी हम मगर केवल सीरिया डिजर्व नहीं करता है, वो काबिल नहीं है कि वो अरब राष्ट्र में शामिल हो जाए दोबारा। तो बस ये, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि ठीक है, कोई हर्जा नहीं है, मैं बल्कि अरब राष्ट्र एक साथ हो रहे हैं तो एक तरीके से अच्छी बात है, होना भी चाहिए अरब राष्ट्रों को साथ में होके, और इसमें वेस्टर्न पावर्स का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ वेलकम स्टेप है अगर अरब राष्ट्रों ने वापस सीरिया को लिया है। बिल्कुल। चलिए मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और तमाम बातों को हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए।